तो आज 24/7 के कैमरे से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रवासी भारतीयों में इंदौर के लोगों का जो स्वागत परंपरा है वो खास है। बहरहाल वक्त हो चला है तीसरी खबर का 5 के पंच में, और वो है सेना का शक्ति प्रदर्शन। ये किसी भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन है। बता दें आपको कि करणी सेना का आंदोलन चल रहा है। लाखों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता भोपाल के जंबूरी मैदान पर पहुंचे हैं। करणी सेना ने 22 सूत्रीय मांग रखी है सरकार के सामने, जिसमें आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण समेत एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान जैसी मांगे हैं। एट्रोसिटी एक्ट यानी कि SC/ST एक्ट की हम बात कर रहे हैं। करणी सेना ने ऐलान किया है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इसका जवाब वो विधानसभा चुनाव में देंगे। करणी सेना के सैनिक प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी बात कही गई है। तो आइए इस मामले पर RS 24/7 ने क्या पूरी रिपोर्ट की है, देखते हैं। आंदोलन राजधानी भोपाल में हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ करणी सेना के सदस्य जीवन सिंह शेरपुर जी है। क्या मांगे हैं आप लोगों की, जिन मांगों को लेकर आज यहाँ पे आप आंदोलन कर रहे हैं? हमारी 22 सूत्रीय मांगों के साथ ये आंदोलन है। इसमें किसान, जवान और आम गरीब इंसान सारे लोगों की मांगे हैं। इसमें सर्व समाज की मांगों को लेके क्षत्रिय समाज, करणी सेना परिवार और सर्व समाज, सर्व राजपूत संगठन जो कि हमारे साथ विराजे हैं यहाँ पे, उनको साथ में लेके हमने ये आंदोलन की तारीख डिसाइड की थी और आज हम सब मिलके ये आंदोलन कर भी रहे हैं। आप देख रहे हैं इतनी संख्या में होने के बाद भी शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ आंदोलन किया जा रहा है, पर सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमारी जो 22 सूत्री मांगे जनहितैषी बातें हैं। आर्थिक आधार पे आरक्षण हुआ तो आर्थिक आधार पे आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हम ST/SC वर्ग का आरक्षण छीनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो उनमें ST/SC वर्ग में जो आरक्षण का लाभ लेके अमीर हो चुके हैं उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए और किसी गरीब स्वर्ण को या OBC को उसका मौका दिया जाए। एट्रोसिटी एक्ट के हम विरोधी नहीं है। हम नहीं चाहते कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया। हम ये चाहते हैं कि उसमें जांच की व्यवस्था हो। क्या हो? जांच की व्यवस्था हो। यदि कोई अन्याय करे तो जेल भेजा जाए, अगर कोई निर्दोष हो तो उसको छोड़ दिया जाए। ऐसे ही स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय हो, विद्यार्थियों की मांग है, छात्रों की मांग है और इसमें हम चाहते हैं स्कूल प्रशासन की व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य प्रशासन की व्यवस्था सही हो। इसके अलावा जितनी भी हमारी 22 मांगे हैं उनको लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई जनहित की है, सबके मुद्दों की। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप चुनावी क्षेत्र में उतरेंगे, चुनावी रण में उतरेंगे। हाँ, अभी हमने 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। हमारी कोर कमेटी ने यहाँ बैठ कर निर्णय लिया है कि कम से कम 4 बजे तक कहना समय दिया जाए कि हमारी बातें सुने और हमारी बातें माने। और यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, नहीं मानी जाती है, तो हम 4 बजे बाद विधानसभा घेराव करने जाएंगे और उसके बाद भी हमें नहीं माना जाता है, हमें नहीं सुना जाता है, तो हम चुनावी रण में भी उतरेंगे। करणी सेना के लाखों कार्यकर्ता राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में बैठे हुए हैं और किस ओर यह आंदोलन जाएगा ये देखने वाली बात होगी। राजधानी भोपाल के कैमरामैन गणेश पारस के साथ INS 24 न्यूज के लिए गौरव। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से सीधे जंबूरी मैदान से जुड़ रहे हैं गौरव, आपकी अभी रिपोर्ट हमने देखी, उसमें कई सवालों के जवाब थे, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं थे। जैसे 22 सूत्रीय मांगों में ऐसी कौन सी मांगे प्रमुखता रूप से आपको गौरव दिखाई दे रही हैं जिन पर विवाद खड़ा हो सकता है? देखिए, आज जो आंदोलन करणी सेना की तरफ से किया जा रहा है, अगर इनकी मांगों की बात करें तो 22 सूत्रीय मांगे इन्होंने सरकार के सामने रखी है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग तो इनकी आरक्षण को लेकर है। आरक्षण की बात करें तो हम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो आरक्षण दूसरी कम्युनिटीज को दिया जाता है, बचा हुआ जो आरक्षण है वो पूरा का पूरा आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिया जाए। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही विवादित मांग है, क्योंकि ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात करें तो उसका साफ तौर पर उल्लंघन होगा। तो ये एक तरीके से नामुमकिन तरीके की मांग है। लेकिन अगर दूसरी मांगों की बात करें तो उसमें जैसे कि उन्होंने किसानों के लिए बात की, जिसमें जो किसानों को दाम मिलता है, MSP की बात करें या दूसरे जो खरीदी होती है किसानों की फसलों की, उसमें जो दाम तय है उसको लेकर साफ तौर पर हमें मांग की गई है कि उसको बढ़ाया जाए, कमेटी बनाई जाए उसके लिए और उस कमेटी के आधार पर वो दाम तय किए जाए। इसके अलावा जो और भी मांगे हैं इनकी रोजगार से जुड़ी हुई भी है, शिक्षा से जुड़ी हुई भी है, और इसके अलावा जो सबसे अहम मांग इनकी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर है, जिसमें साफ तौर पर इन्होंने मांग की है कि अगर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कोई भी मामला अगर दर्ज होता है किसी जनरल या किसी सवर्ण के खिलाफ, तो पहले उस मामले में जांच की जाए, उसके बाद किसी भी तरह की FIR दर्ज की जाए, क्योंकि ऐसे
मामलों में अक्सर झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तो इस तरह की जो मांगे हैं वो यहाँ पर इनके माध्यम से रखी गई है और साफ तौर पर इन्होंने 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि अब वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, लेकिन इनका आंदोलन अभी भी जारी है। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में ये लोग चुनावी रण में उतर सकते हैं। वक्त कम है, लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहूंगा संक्षिप्त टिप्पणी, क्या टकराव की स्थिति बन रही है? सामाजिक मतलब भले ही देखने में एक शांतिपूर्ण नजर आ रहा है, लेकिन क्या इसमें मुद्दे इसमें तमाम वर्गों को लेकर हैं? तो कहीं टकराव की स्थिति शासन प्रशासन से या अन्य वर्गों से बनती दिखाई दे रही है, या कैसा यहाँ का माहौल, ग्राउंड रिपोर्ट कैसी, अन्य समाजों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो करनी जो सेना है, राजपूताना और दूसरे जो सवर्ण जातियां हैं वो इस आंदोलन में शामिल हुई हैं। लगातार इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे भीड़ की बात करें तो करीब अभी भी 50,000 से 1 लाख लोग इस आंदोलन में अभी भी जम्बूरी मैदान में जुटे हुए हैं और लगातार प्रशासन इन लोगों से बातचीत कर रहा है। जब हम मौके पर हैं तो यहाँ पर भी पुलिस के अधिकारियों ने करनी सेना के जो नेतृत्व करने वाले जो अध्यक्ष है उनसे भी बातचीत की और साफ तौर पर यहाँ पे ये बात की गई है कि किसी भी तरह का हंगामा या किसी भी तरह का ऐसा विरोध प्रदर्शन ना हो जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर पर कोई आ जाए, जिसके चलते यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई टकराव नहीं हुआ है। लेकिन अगर इन्होंने विधानसभा घेराव नजर बनाए रखिए, वक्त कम है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी पूरी नजर बनाए रखिए।